तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, ये जो प्रोग्रेशन वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सीरीज। क्या मतलब है इसका, सीरीज। नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर एक जो टर्म है उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे पहली टर्म है यहाँ पे a, अगली टर्म क्या आ रही है a प्लस डी, अगली टर्म क्या आ रही है a प्लस 2d, क्या ऐड हुआ है इसमें, d ऐड होता जा रहा है। देखो हर एक टर्म में d ऐड होता जा रहा है। पहली टर्म क्या थी a, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, फिर क्या आएगा इसमें d और ऐड करो तो क्या आएगा a प्लस 2d, फिर क्या आएगा a प्लस 3d, इस तरीके से चलता जाएगा। और जो nth टर्म है वो क्या आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पहचानोगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि क्या जितनी भी टर्म्स है क्या उनमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है। जैसे यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है d, इस d को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो a है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, और d का मतलब क्या है, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जिससे वैल्यू जो मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू बार बार ऐड होती जा रही है उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। भाई दो लगातार वाली कोई भी टर्म्स का डिफरेंस होता है ना उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे a और a प्लस डी में डिफरेंस कितना है, d का है, तो d को हम क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। अच्छा, अगर हमें n टर्म्स दे रखी हो, मान लो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, है ना। जैसे ये एक एग्जांपल है 1 2 3 एंड ये 100 तक टर्म्स है, आपको इसका सम करना है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर n टर्म्स को आपको ऐड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2। जैसे n टर्म्स है, कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें n टर्म्स आ रही है तो n/2, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करो इनटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। देखो नीचे सिंप्लीफाइड करके भी लिखा हुआ है n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a, nth टर्म क्या है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कई बार क्या होता है फर्स्ट टर्म आपको दे रखी होती है और nth टर्म आपको दे रखी होती है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं और ये बता देगा कि इतनी टर्म्स हैं तो इससे सॉल्व कर लो। या फिर आपको फर्स्ट टर्म भी, जैसे ये वाला एक सीक्वेंस दे रखा है तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है कितनी है 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और nth टर्म क्या है, nth टर्म कौन सी है, nth टर्म है 100, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये फॉर्मूले हो गए, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखो। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा 100 तक, आपको इसका सम करना है। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है n/2, कितनी टर्म्स है 100, तो 100/2 लिख देंगे इनटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, nth टर्म क्या है 100, तो ये तो आ गया बाहर 50, ये आ गया 101, आंसर आया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5050, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ये लो। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला समझ में आया क्या, क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे n/2 इंटू a प्लस a को 2a मान लो, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हो इसी फॉर्मूले को, एक ही बात है। आया समझ में ये, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है इसके बाद में फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब जैसे भी आपको बताया था, क्या मतलब है इसका, सीरीज। तो नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर एक जो टर्म है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई होती जा रही है। एक ऐसी सीरीज, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर एक जो टर्म है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई होती जाती है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a, फिर अगले टर्म मैंने लिखे a इंटू आर, तो ये जो r है इससे बार बार हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे हर एक टर्म को। अगले टर्म को वापस r से मल्टीप्लाई करो तो a r स्क्वायर बन जाएगा।
अगली टर्म को वापस r से मल्टीप्लाई करके लिखो तो a r क्यूब बनेगा। तो हर एक जो टर्म आएगी नेक्स्ट वाली वो एक कांस्टेंट वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो इस तरीके से इसको लिखना है। पहली टर्म क्या है a और nth टर्म क्या होगी इसमें a इंटू आर पावर n माइनस 1। जैसे सेकंड टर्म है तो उसमें r की पावर 1 है ना, सेकंड टर्म में r की पावर 1 आ रही है तो nth टर्म में r की पावर क्या आएगी, एक कम आएगी n माइनस 1 है ना, a इंटू आर पावर n माइनस 1। r को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। r को क्या बोलेंगे, कॉमन रेशो। और a को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी, आपको उसका सम कैलकुलेट करना है। बहुत सारे नंबर्स हैं है ना, ऐसे बार बार टर्म्स मल्टीप्लाई होती जा रही है और बहुत सारे टर्म्स हैं, n टर्म्स मान लो। तो उन n टर्म्स का सम अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तब तो आप उसका सम क्या लिखोगे। अगर मान लो कोई भी अगर वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई होती जा रही है, 1 से बड़ी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होती जा रही है टर्म्स, तो उस केस में फिर वो इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे 1 फिर आ गया 2 फिर आ गया 4 फिर आ गया 8, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है कि कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट आ रही है, तब तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनाइट टर्म्स हैं है ना, n टर्म्स हैं, तो उसका सम क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा होता है और इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं तो उसका आंसर हो जाता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होगा आंसर, a अपॉन 1 माइनस आर। इसमें r क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर आप देखोगे ना तो इसमें r 1 से छोटा आएगा तो आंसर ही आ जाएगा। फिर दोबारा देखो, अगर आपको n टर्म्स दे रखी है और आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और आप उसका सम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स दे रखी है लेकिन कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा, जैसे पहली टर्म 1 है, अगली है 1/2, अगली आएगी 1/4, अगली आएगी 1/8, 1/2 से बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो 1/2 तो 1 से छोटा हो गया ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला चिपकाना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा है ना, इससे सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन रेशियो बता दो कितना है, किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है बार बार टर्म्स, 1/2 से, तो कॉमन रेशियो आ गया 1/2। और इनफाइनाइट टर्म्स अप टू इनफाइनाइट है ना, तो आपको इसका सम कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आंसर क्या होगा, फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है 1, r क्या है 1/2, सॉल्व करो, अपॉन में आएगा 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी सोचो तो उसका सम कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि छोटी होती जा रही है ना वैल्यू हर बार। देखो ये 1/2 है, फिर और छोटी होगी, फिर और छोटी होगी, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो सबको ऐड करोगे तो वो 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं कुछ, और उनके जो फॉर्मूले हैं, उनका जो वॉल्यूम है, उनका सरफेस एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली जो सरफेस है वो है स्फेयर, मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेयर है। स्फेयर के लिए आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। अगर आपको इसका वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है ना। ये पता होना चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें जगह जगह पे ऐसी शेप्स वगैरह आएंगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फॉर्मूले सारे रिवाइज होने चाहिए, याद होने चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस को b लिखा हुआ है और हाइट को h लिखा हुआ है, तो ये 1/2 b इंटू h भी आप इसको लिख सकते हो। कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, सबका एरिया इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगला जो शेप है वो है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो कर्व्ड सरफेस होती है, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच के बराबर। एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ये होगा 2 पाई आर इंटू एच। और अगर इसका वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम होता है इसके सर्कुलर पोर्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। ये कौन सा एरिया है, सिलेंड्रिकल सरफेस का। अगर आपको इन सर्कुलर पोर्शन का और ऐड करना हो तो साथ में उसको भी ऐड करके लिख दो, है ना। सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस का लिखा है मैंने,
अगर आपको टोटल सरफेस एरिया बताना हो तो पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका ये भी ऐड होगा, ठीक है। वॉल्यूम पूछे तो क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, जो कॉन है उसकी हाइट h दे रखी है, रेडियस r दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर। ये वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता ही होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, ये एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल ज्योमेट्री है।